अच्छा, मैच में एक पल को लग भी रहा था कि चलो पाकिस्तान के थोड़े बहुत चांस बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने इतना मेक श्योर करके रखा है ना सारी चीज़ों को, कि नहीं हमको घटिया खेलना है तो घटिया ही खेलना है, तो फिर उसके आगे कोई कुछ टिकता ही नहीं। और मीम्स में भी यही सब बातें चल रही हैं। मीम्स में भी यही सब बताया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान ने वाक़ई में कितना ज़्यादा घटिया खेल दिखाया है। मैं आपको मीम्स की तरफ भी लेके चलता हूँ। आपको अगर नहीं पता तो आपको बता दूँ कि भाई न्यूज़ीलैंड ने 320 रन बनाए थे, 321 रनों का टारगेट दिया था और पाकिस्तान ये मैच 60 रनों से हार गई है। और जो बाबर आज़म है, वो एक निहायती घटिया हाफ सेंचुरी खेलकर आज भी वापस गए हैं। इसलिए पूरे सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा हुआ है, वो बवाल मचा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबर आज़म को लेकर। क्योंकि बाबर आज़म की घटिया पारी के बाद में ना सिर्फ़ बाबर आज़म के फैन्स बल्कि बाबर आज़म के जो क्रिटिक हैं, वो भी बाबर को यही बोल रहे हैं कि भाई कब तक इतना घटिया गेम खेलता रहेगा और कब तक ये सोचता रहेगा कि दुनिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर तरफ सोशल मीडिया पर इस समय बाबर आज़म को गालियाँ पड़ रही हैं और अगर ये गालियाँ कम पड़ जाएँ तो बताना थोड़ी मेरी तरफ से मैं भी दे दूँगा। चलो देखते हैं ज़रा क्या कुछ गालियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। आय हाय हाय! अब ये तस्वीर खुद ही देख लो आप। बाबर आज़म ने जो गेम दिखाया है ना, उस गेम को बिल्कुल सही तरीके से डिफ़ाइन कर रही है तस्वीर। टॉर्टोइज़ बाबर आज़म इज़ प्लेइंग फॉर हिज़ ओन 50। एग्ज़ैक्टली आज यही हुआ है। सम शेमलेस पीपल आर डिफेंडिंग दिस शेमफुल इनिंग। बाबर आज़म 90 बॉल्स में 64 रन। जो डिफेंड कर रहा है भाई, वो खुद भी जानता है कि वो कितना गलत काम कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो खुद कभी खुद को जस्टिफ़ाई भी कर पाएगा। बाबर आज़म घंटे का किंग था और रहेगा। बिल्कुल, यही चीज़ समझ में आ रही है भाई अब तो कि इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी डन। टुडेज़ वसी इफ़ी शो विल बी एपिक। खैर, इनका तो अब ऐसा हो गया है भाई कि मतलब बाबर आज़म खुद भी अगर सोने जाता होगा ना, तो सोते-सोते सोचता होगा कि यार बस इनका वीडियो मेरे बारे में ना बने। क्योंकि इनका वीडियो बनेगा तो फिर तो पंगे हो जाएँगे और पंगे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें बड़ी दिक्कत समस्या वाली हो जाएँगी। तो इस समय तो इन लोगों को देखकर यही चीज़ समझ में आ रही है। एग्जैक्टली, आउट भी तो नहीं होता। बाबर आजम प्लेइंग विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 70 व्हेन टीम चेजिंग मोर देन 300 रन्स। ये एमसी आउट भी तो नहीं हो रहा है। वो 50 मार के ही आउट होता है। उसका टारगेट रहता है कि भाई 50 रन तो मुझे बनाने ही बनाने हैं एट एनी कॉस्ट। एक बार 50 रन बन गए, अब आप जितनी जल्दी 50 रन बनवा दो ये आपके ऊपर। आप जल्दी बनवा रहे हो, लेट से बनवा रहे हो, ये सब आपके ऊपर है। वाह बाबर आजम, स्लोएस्ट थिंग इन द नोन यूनिवर्स। स्लॉथ 1.4 किलोमीटर पर आवर। कॉर्नू 0.047 किलोमीटर पर आवर। हेयर ग्रोथ आप खुद देख रहे हो। फिर उसके बाद हेयर ग्रोथ के भी बाद आता है बाबर आजम का नंबर। स्ट्राइक रेट देख लो आप बाबर का। रिकॉर्ड अलर्ट, लोएस्ट टोटल स्कोर्ड बाय अ टीम इन पावर प्ले। 10 ओवर में 22 पर 2 विकेट। और बाबर आजम जो थे वो दूसरे छोर पर खड़े हुए थे अपनी विकेट बचाकर। बाबर आजम टुडे भाईजान, ये स्टंप्स होने में कितना वक्त है ये बता दो। ब्लैक पैंथर, अच्छा वो एक कहीं पे तो भी छिपकली भी बड़ी दिख रही थी। खैर पाकिस्तान है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप मतलब देखभाल के चलो आराम से भाई। सेंचुरी में से 17 रन ही कम रह गए थे। हारिस राव भाई 150 की स्पीड से बॉल फेंकता है, आप ऐसे उसको बेइज्जती नहीं कर सकते उसकी। उस बंदे ने बॉलिंग फेंकी, वो बहुत जोर के बॉल फेंकता है भाई, उसकी आप ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। देखो मतलब वैसे बीच में बिठा दिया उसको, वो बोल रहे हैं 17 सेंचुरी 17 रन कम थे। हद हो गई, 2 विकेट भी तो निकाले बंदे ने। प्लेड फॉर कंट्री, प्लेड फॉर ओडीआई रैंकिंग। सीरियसली, भाड़ में गई टीम, भाड़ में गई चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे आईसीसी रैंकिंग से मतलब है। बाबर ने लेकिन ये बात बिल्कुल सही कही है। यू कान डिफीट मी, आई नो बट ही कैन। लो बाबर आजम खुद ही डिफीट कर देगा। सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में रहता है ना बंदा हमेशा, पूरे टाइम बाबर आजम जो है पूरे टाइम सेल्फ डिस्ट्रक्शन जोन में रहता है। और अगर आपने गलती से भी उस बंदे को हिलाने डुलाने की कोशिश कर ली तो समझ लो कि फिर आपके तो लग गए। और यही मतलब बार बार बाबर आजम ने किया है। ओडीआई को टेस्ट मैच जैसे खेला और रिक्वायर्ड रन T20 वाली कर दी। मोर देन हाफ ऑफ द स्टेडियम इज एम्प्टी इन कराची, दैट टू व्हेन होम टीम इज प्लेइंग। इज इट इवन वर्थ गिविंग सच बिग टूर्नामेंट टू पाकिस्तान? मतलब आप ये एक बार हालत देख लो, यहाँ मैच चल रहा है ना, ये खिलाड़ी खड़ा है, ये खिलाड़ी खड़ा है, ये पाकिस्तान के ही खिलाड़ी खड़े हैं और ये स्टैंड लगभग लगभग पूरा खाली पड़ा है। जब स्टैंड इतने खाली हैं तो जाहिर सी बात है भाई समस्या तो होगी। एन ऑलमोस्ट एम्प्टी नेशनल स्टेडियम कराची फॉर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, दिस इज फर्स्ट गेम ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। काहे का एंथुजियाज्म होगा लोगों के अंदर पहले ही मैच में जब वहाँ पर लोग नहीं है। और देखो इसमें उनकी गलती नहीं है भाई, लोगों को आटे दाल चावल को पहले देखना है कि टिकट पहले देखेंगे। भाई टिकट के रेट्स भी आपको अगर जानने हो तो ये बताता हूँ मैं थोड़ी देर में, है ना। आप
प्लीज़ ये कराची से मैच ख़त्म कर दो, स्टेडियम हमेशा यहाँ पर एम्प्टी ही रहता है। उठ जा भाई। नहीं उठा यार, देवेंद्र नहीं उठा। फ़खर जमान उठा भी तो वो उठने लायक नहीं उठा, बल्कि बॉल खोने लायक उठा, नहीं उठा। The crowd was getting bored, so Rana Fahim decided to come in the ground to take a spectacular catch of Will Young. भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। टूर हाइलाइट्स इन वन मीम। अच्छा, ये टूर हाइलाइट्स तो ये पुरानी वाली है, जब उन्हें टॉस करके खेलने से मना कर दिया था तब की। सिचुएशन ऑफ पाकिस्तानी बॉलर्स इन वन पिक्चर। अबरार भाईजान जोर से तो नहीं लगी, फट गई, बुरी तरह से फट गई पाकिस्तान की। वर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी इन द हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड क्राउड सो फार। मूड पूरे टाइम बेचारे पाकिस्तानी शौक में बैठे रहे कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। खुद के हाथ से खुद की बेइज्जती कराना इनसे सीख ले कोई। पाकिस्तानी बॉलर शुरुआत में और लास्ट ओवर तक पहुंचते पहुंचते हाल हो गया। तो बेसिक सी बात है भाई, पाकिस्तान की बहुत बुरी मिटिया पलीत हुई है, और इस मिटिया पलीत के पीछे जो बड़ा कारण है वो किसी और का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुद पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान ने अगर समय रहते इस बात को समझ लिया होता कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर हमें आगे बढ़ना है, तो शायद चीज़ें बहुत हद तक अच्छी हो सकती थी। बट फिर ये पाकिस्तान है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक नीचे जा सकता है। मीम्स को छोड़कर अगर हम अलग से ही बात करें तो भाई इस पाकिस्तान ने वाकई में जो गेम इस बार दिखाया है, उस गेम को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये लोग इतना घटिया हर बार खेलते हैं, क्योंकि ये लोग निहायत ही घटिया खेलते हैं। और इनके घटियापन से खेलने का ना कुछ भी वो नहीं है, कहाँ पे जाकर ये लोग रुकेंगे। हर बार आपको एक नया घटियापन दिखाएंगे। फील्डिंग की बात कर लो, बॉलिंग की बात कर लो, बैटिंग की बात कर लो, पता नहीं कैसे तो भी करके ये लोग बस टिके हुए हैं क्रिकेट में, वरना इनको तो क्रिकेट बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। कप्तान लेकर आते हैं ये लोग ऐसा जिसको अंग्रेजी बोलना आती हो, और जिसको खेलना आता है उसको आप टीम में नहीं ले रहे हो। पाकिस्तान में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं भाई। पाकिस्तान में आप सोच भी नहीं सकते हो कि कौन सी चीज़ हो जाएगी। इनका क्रिकेट जो है हाशिए पर ऐसे ही नहीं है। ये जो डिसीजंस ले रहे हैं ये लोग जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, जो काम ये लोग कर रहे हैं ना, उस चक्कर में अब एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि साहब पाकिस्तान क्रिकेट के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने 94 लाख की टिकट को छोड़ दिया, जो दुबई वाले मैच की उनको ऑफ़र करी गई थी, और उसके एवज में उन्होंने पैसे ले लिए कि भैया मैं पाकिस्तान में ना डेवलपमेंट का काम कराऊंगा। अब देखिए, दिल पे हाथ रख के आप भी जानते हैं कि वो महाशय कितना डेवलपमेंट का काम कराएंगे और कितना खुद खा जाएंगे, लेकिन बातें सबको करनी और बड़ी बड़ी बातें करनी, और इन बातों के चक्कर में ही पाकिस्तान क्रिकेट जो है लगातार बर्बाद होता जा रहा है और कुछ भी। वरना तो हो सकता है कि शायद कहीं का कहीं पहुंच सकता था, लेकिन यहाँ पर तो इनने बिल्कुल ही बता दिया कि भैया क्यों हम लोगों से कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है। सिंपल इज दैट। क्या बोल, मीम्स तो बहुत है भाई, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो मीम्स भी हम छोड़ दें तो बेहतर रहेगा।